ड्रामा के सेटिंग में हम यहाँ पर देखते हैं हमारे मेन लीड किम को, जहाँ पर वह एक विक्टिम को सजा दे रहा होता है। और वो इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर उस विक्टिम ने उसे किम के बदले जियो समझ लिया था। असल में यहाँ पर जियो कोई और नहीं बल्कि यहाँ पर किम का ट्विन भाई होता है, लेकिन वो दोनों बहुत बड़े दुश्मन थे। सामने ही हम यहाँ पर उसके दोनों दोस्तों को देखते, जहाँ पर हान बता रहा होता है कि किम किसी को भी नहीं छोड़ता, भले ही वो गलती यहाँ पर मिस्टेक से क्यों ना की हो, वो उसको उस चीज़ के लिए कभी नहीं छोड़ता है। और ये लड़का तो यहाँ पर उसका 55 विक्टिम है, तो वो उसे क्यों ही छोड़ेगा। जिसके बाद भी यहाँ पर किम उसे उस चीज़ की सज़ा ज़रूर देता है। वो पर्सन यहाँ पर उसे बहुत माफ़ी मांगता है, उसे एक्सप्लेन भी करता है कि ये सब कुछ यहाँ पर अनजाने में हुआ था। बट किम को इन सब चीज़ों से कुछ फ़र्क पड़ता नहीं, क्योंकि गलती गलती होती है। वही दूसरे यहाँ पर इतने में जेनी आ जाती है और आती यहाँ पर वो किम को हाय बोलने लगती है। किम यहाँ पर जेनी को जानता नहीं था, तो वो उसे पूछने लग जाता है कि आखिर तुम हो कौन। जेनी कहती है कि देखो, मैं यहाँ पर गलत जगह पर आ गई हूँ। मैं यहाँ से जा कहीं और रही थी, लेकिन जाते जाते मैं इस फ्लोर पर आ गई, लेकिन लगता कि मैं सही जगह पर आई हूँ। किम कहने लग जाता है कि यहाँ पर पहेलियाँ बुझाना बंद करो, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम यहाँ से जा सकती हो। जेनी उसे बताती कि नहीं, हम पहले भी मिल चुके हैं पार्टीज में, बहुत बार हमने एक दूसरे को यहाँ पर देखा भी है। किम क्लियरली यहाँ पर साफ मना कर देता है। जेनी रही ओबीडियंट लड़की, वो कहती कोई बात नहीं, अब तो हम मिल चुके हैं, अब मैं यहाँ पर फॉर्मली अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूँ। जहाँ पर वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए उसे ग्रीट करती है, लेकिन यहाँ पर वो उसका नाम किम के बदले जियो बोल देती है। ये सुनते ही यहाँ पर वो दोनों फ्रेंड्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या अब यहाँ पर किम इस लड़की को छोड़ेगा या फिर नहीं। लेकिन यहाँ पर किम तो लड़कियों को भी नहीं छोड़ता। यहाँ पर वो जेनी को ज़मीन पर धक्का दे देता है और यहाँ पर कहने लग जाता है कि लगता है यहाँ पर लड़कियों को भी सज़ा देना मेरी कुंडली में लिखा ही है। जेनी यहाँ पर उसे माफ़ी मांग रही थी, जाने बगैर कि यहाँ पर उसने क्या गलती की है। लेकिन यहाँ पर उसकी फ्रेंड्स जेनी से कहते कि मैडम, अब माफ़ी मांगकर कोई मतलब नहीं है, आप बस अपनी एनर्जी वेस्ट कर रही हो। इतने में यहाँ पर किम की नज़र जेनी के एक हेयरपिन पर जाती है, जो कि फ्लावर वाली हेयरपिन थी। और वही हेयरपिन यहाँ पर हमें फ्लैशबैक में किम के मम्मा के हेयर्स पर दिखाई जाती है, जब यहाँ पर किम की मम्मा उसके लिए हॉट चॉकलेट प्रिपेयर कर रही थी। एंड यहाँ पर हम छोटे से किम को भी देखते हैं। हाँ, यहाँ पर दूसरी ओर कह रहा होता है कि चाहे तुम कुछ भी कर लो, तुम कितनी भी यहाँ पर माफ़ी की भी क्यों ना मांग लो, वो तुम्हें लेट गो नहीं करेगा। लेकिन आज तो यहाँ पर अपोजिट हो जाता है। 20 साल का किम कम्प्लीटली चेंज हो गया था। यहाँ पर वो जेनी को लेट गो करने के लिए बोलता है, जहाँ पर जेनी उसे माफ़ी मांग कर वहाँ से जाने लग जाती है। ये चीज़ सुनकर और देखकर तो यहाँ पर खुद और उसके दोनों फ्रेंड शॉक रह चुके थे, क्योंकि पहले कभी यहाँ पर किम ने ऐसा कुछ किया ही नहीं। वही दूसरा यहाँ पर से जब जेनी जा रही थी, तब यहाँ पर वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा रही होती है कि यहाँ पर जेनी जियांग फैमिली की अडॉप्टिव डॉटर है। असल में जियांग फैमिली की ऑलरेडी एक डॉटर थी जिसका नाम डेजी था, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने यहाँ पर जेनी को अडॉप्ट किया। बस इतना ही नहीं, उन्होंने जेनी को यहाँ पर हर छोटी से छोटी चीज़, बड़ी से बड़ी चीज़, सभी चीज़ें सिखाई। भले यहाँ पर रीडिंग हो, कैलीग्राफी हो, ड्राइंग हो, स्केचिंग हो, पेंटिंग हो, कुकिंग हो, सारे स्किल्स में यहाँ पर जेनी माहिर हुआ करती थी। लेकिन डेजी कभी भी यहाँ पर चीज़ों में माहिर नहीं थी। हर बार की तरह यहाँ पर प्रोफेसर्स जेनी की बहुत तारीफ़ किया करते थे कि वो बहुत जल्दी चीज़ों को सीख लेती है और यहाँ पर अपने टर्न में अपना आप भी लेती है। और उसके पेरेंट्स भी यहाँ पर उसके पर बहुत प्राउड थे। जेनी को भी यहाँ पर अपने पेरेंट्स से, यानी कि अडॉप्टिव पेरेंट्स से बहुत लव था, लेकिन तब तक जब तक उसे यहाँ पर उनका रियल मोटिव पता चला। असल में यहाँ पर वो लोग उसे ये सारी चीज़ें इसलिए सिखा रहे थे ताकि यहाँ पर वो एक ओबीडियंट गर्ल बन सके एंड वो गिरकर यहाँ पर वो जाओ फैमिली में शादी कर सके, जिस चीज़ के लिए यहाँ पर जेनी ने मना कर दिया था। अब जिस चीज़ के लिए उन्होंने यहाँ पर जेनी को लाया था, वो चीज़ जेनी करने के लिए रेडी नहीं थी, तो फिर वो लोग यहाँ पर जेनी को पकड़कर उसके हाथ में एक ब्रेसलेट बांध देते हैं, जो कि इलेक्ट्रिकल ब्रेसलेट होता है। अंकल यहाँ पर उसे कह देते कि अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती हो, जब शादी का ख्याल आए उस दिन मुझे यहाँ पर कह देना। वही इतने में यहाँ पर उसकी मॉम भी आती है, जहाँ पर जेनी अपनी मॉम से माफ़ी भी मांगती है, उन्हें समझाती भी है, लेकिन आंटी यहाँ पर बिल्कुल भी उस पर दया नहीं खाती है और उसे वहीं पर छोड़कर वहाँ से चली जाती है। वही दूसरी यहाँ पर जेनी अपना वो फ्लावर वाला हेयर पर निकाल कर जा रही होती है कि इतने में यहाँ पर पीछे से किम आ जाता है, जिसे देखते यहाँ पर जियो उससे जेनी बुलाने लग जाता है। तब यहाँ पर जेनी समझती है कि वो किम नहीं बल्कि जियो है एंड यहाँ पर वो उससे बड़े प्यार से बात करने लग जाती है। जियो कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला मेरे और किम के बीच का डिफरेंस। तब यहाँ पर जेनी स्लाइडली उसके डिफरेंस को बता रही होती है उसके अपीयरेंस की वजह से। इतने में यहाँ पर वो पूछती कि मुझे समझ नहीं आ रहा क्या कि मेरे फैमिली मेम्बर्स कौन से फ्लोर में है, तो क्या तुम मुझे यहाँ पर मदद कर सकते हो। और वो यहाँ पर उससे वो फ्लोर बता देता है, जिसके बाद जेनी बाय पॉल करते चली जाती है।
लेकिन यहाँ पर जियो अपने इन्वेस्टिगेटर्स को कॉल लगता है एंड जियान फैमिली के अडॉप्टिव डॉटर जेनी का सारा हिस्ट्री, बैकग्राउंड और प्रेजेंट पता करने के लिए कहता है ताकि यहाँ पर वो उसके साथ खेल सके। असल में यहाँ पर जियो के बिहेवियर भी कुछ किम की तरह थे, तब ये किम है या फिर जियो है ये तो बाद में पता चलेगा। वही दूसरा यहाँ पर हम उस इवेंट में डेजी को भी देखते हैं और उसके सिस्टर को, जहाँ पर वो कह रही होते कि देखना आज यहाँ पर जेनी को मैंने जानबूझकर गर्ल्स फ्लोर पर भेजा है। अब या तो जेनी की लाश आएगी या फिर जेनी ऐसी हालत में आएगी जहाँ पर वह सभी के सामने भी बेइज्जती करवा कर रहेगी। और ये सब कुछ यहाँ पर डेजी ने जानबूझकर किया होता है ताकि यहाँ पर उसके पेरेंट्स एटलीस्ट जेनी को घर से बाहर तो निकाल दे। लेकिन इतने में यहाँ पर जेनी की एंट्री होती है जहाँ पर डेजी उसे सही सलामत देखकर हैरान रह जाती है। जेनी तुरंत ही उसके पास चली जाती है, कहते कह रहे वाह तुम्हारे फेस से समझ आ रहा है कि आखिर ये सब कुछ किया तरह तुम्हारा ही था, तुमने मुझे जानबूझकर यहाँ पर थर्ड फ्लोर पर भेजा हुआ था। डेजी यहाँ पर बहाने मारने लगती है एंड कहती कि मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर अपनी शादी पर फोकस करना चाहिए। जेनी कहती कि क्यों, तुम्हें नहीं लगता कि अगर मैंने शादी करने से मना कर दी तो फिर तुम्हारी शादी वहाँ पर फिक्स हो जाएगी। और ऐसे भी अगर हम दोनों के बीच कंपैरिजन किया जाए तो मैं यहाँ पर यंग लेडी ज़्यादा लगती हूँ, तुम नहीं। तुम्हारे अंदर यहाँ पर जियांग फैमिली की बेटी वाले स्किल्स तो है ही नहीं। ऐसा नहीं कि हम दोनों को ट्रेनिंग दी गई, हम दोनों को इक्वल ट्रेनिंग दी गई है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर मैं परफेक्शन हूँ, लेकिन तुम हर कोई चीज़ में उल्टा सीधा काम करती रहती हो। तब तुम खुद ही सोच लो कि यहाँ पर मॉम डैड मुझे घर पर रखना चाहेंगे या फिर तुम्हें घर पर रखना चाहेंगे। ये बात सुनते ही यहाँ पर डेजी को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो कहते कि भूलो मत तुम एक एडॉप्टिव डॉटर हो और मैं उनकी बायोलॉजिकल बेटी हूँ। वो लोग मुझे कभी भी यहाँ पर घर से बाहर निकाल नहीं सकते, और अगर निकालेंगे भी तो भी तुम्हें, आखिर मुझे क्यों। इतने में यहाँ पर जेनी स्मोक कर यहाँ पर वो स्मोक उसके मुंह पर उड़ाने लग जाती है। वही दोस्तों यहाँ पर डेजी बोलती कोई बात नहीं, तुम हमारे घर पर यहाँ पर बस कुछ दिनों की मेहमान हो। देखना मैं यहाँ पर मॉम डैड को फोर्स करूँगी तुम्हारी शादी करवाने के लिए, और मेरे पास यहाँ पर ढेर सारे पॉइंट्स हैं जो कि मैं मॉम डैड के सामने रखने वाली हूँ। तो फिर यहाँ पर अपनी पैकिंग कर लो क्योंकि कल या परसों तक तुम्हारी शादी हो ही जाएगी। इतने में हम यहाँ पर ऊपर किम को देखते जो कि यहाँ पर जेनी को देख रहा होता है, और जेनी ने भी ऑलरेडी नोटिस कर लिया था कि किम उसे देख रहा है। इतने में यहाँ पर जेनी उसे कहने लग जाती कि अरे वाह ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम काम क्यों नहीं करती, तुम आज ही के आज मेरी शादी कर मुझे दूसरी घर भिजवा दो, एटलीस्ट मुझे यहाँ पर तुम्हारे घर वालों से फ्रीडम तो मिलेगी। जिसके बाद में यहाँ पर जेनी जानबूझकर नीचे गिर जाती है और ऐसा करती है कि जैसे यहाँ पर डेजी ने उसे धक्का दिया हो। वही दोस्तों यहाँ पर इतने में मॉम आ जाती है जहाँ पर डेजी मॉम से कहती कि मॉम मुझ पर बिलीव कीजिए, मैंने यहाँ पर जेनी को धक्का नहीं दिया है, वो खुद ब खुद यहाँ पर नीचे गिरी है ताकि सभी को ऐसा लगे कि मैंने उसे धक्का दिया है। इतने में यहाँ पर आंटी जेनी के ऊपर गुस्सा करने लग जाता है कि देखो तुम ये अपना छोटा मोटा नाटक करना बंद कर दो तो ज़्यादा बेहतर होगा। यहाँ पर ढेर सारे गेस्ट आए हुए हैं एंड यहाँ पर हम हमारी नाक नहीं कटवा सकते, और ये बात यहाँ पर तुम्हारी तो तुम्हें शादी से बिल्कुल नहीं भाग सकती हो। वही दोस्त यहाँ पर जानी ये सब कुछ जानबूझकर कर रही थी क्योंकि उसे उसके हाथों से वो इलेक्ट्रिकल ब्रेसलेट को बाहर निकालना था, जो कि अगर वो खुद से निकालने की कोशिश करेगी तो यहाँ पर उसे करंट लगेंगे, वो भी हाई वोल्टेज करंट, इसलिए यहाँ पर कोई और ही उसे अनलॉक कर सकता है। जिसके बाद में यहाँ पर डेजी जो है उसको चिल्लाना शुरू कर देती है। जेनी बोलती कोई बात नहीं, सारी गलती मेरी है, बचपन से लेकर अब तक गलतियाँ यहाँ पर डेजी करती आ रही है, लेकिन यहाँ पर सज़ा मुझे मिलती है, तो ये चीज़ें यहाँ पर मेरे लिए नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये बात सुनते यहाँ पर सभी के सभी गेस्ट आंटी को जज करना शुरू कर देते। आंटी बोलती कि झूठ बोलना बंद करो और अभी के अभी उठो वरना यहाँ पर घर जाती मैं तुम्हें बड़ा अच्छा सबक सिखाऊंगी। हम यहाँ पर हान को देखते जो जेनी को देखकर पहचान जाता है, जो यहाँ पर थर्ड फ्लोर पर आई हुई थी, एंड यहाँ पर वो आंटी से बोलने लग जाता है कि अब समझ आ रहा है मुझे कि जियान फैमिली यहाँ पर अपने अडॉप्टिव डॉटर को कैसे ट्रीट करती है। वही दूसरा यहाँ पर हान आकर उसकी मदद करता है, और तर यहाँ पर आंटी बोरी से कंफ्यूज हो जाती है, सोचती कि आखिर जेनी यहाँ पर लीन फैमिली को कैसे जानती है। दूसरे यहाँ पर सभी के सभी लोग होते जो कि कहने लग जाते कि हमें तो पहले से पता था कि जेनी यहाँ पर अडॉप्टिव डॉटर है, लेकिन हमें लगता था कि जियान फैमिली उसे यहाँ पर अपनी ही डॉटर की तरह ट्रीट करती होंगी, लेकिन आज इस बिहेवियर से साफ साफ समझ आता है कि अपनी बेटी अपनी होती है और बाहर की बेटी बाहर की, जिसे आप बड़े ही अनइक्वली ट्रीट कर रहे हैं। आंटी यहाँ पर कहने लग जाती है कि नहीं नहीं, आप सभी लोगों को यहाँ पर गलतफहमी हो रही है, असल में ये दोनों बहनें, इनकी तो आदत ही है यहाँ पर मजाक करना और मजाक करते करते झगड़ती रहना।
इतने में यहाँ पर डेज़ी चुप नहीं रहती। वो सभी लोगों को अपने आप पर बिलीव करवाने की कोशिश करती कि मेरी बातों को मानो। मैंने यहाँ पर जेनी को कुछ कहा तक नहीं, उसे टच तक नहीं किया। वो खुद अपने आप गिरी है ताकि यहाँ पर वो एक सीन क्रिएट कर सके और मुझे यहाँ पर बदनाम कर सके। आंटी यहाँ पर डेज़ी को चिल्लाने लग जाती है, कहती कि तुम अपना मुंह बंद भी रखोगी या फिर नहीं। तुम जितना बोल रही हो तुम उतना यहाँ पर हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हो। तो इसके बाद में यहाँ से जेनी चुपचाप वहाँ से जाने लग जाती है। एंड हम यहाँ पर किम को देखते हैं जो कि कह रहा था कि मानना पड़ेगा, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जेनी यहाँ पर इतनी बड़ी एक्टर निकलेगी और इतनी अच्छी एक्टिंग कर सकती है। थर्ड फ्लोर पर तो मैं उसे पहचान ही नहीं पाया। वही दूसरे यहाँ पर उसका असिस्टेंट आता है जो कि यहाँ पर उसे बता रहा था कि फ़िलहाल हम यहाँ पर इस फंक्शन में आपकी आइडेंटिटी को रिवील नहीं कर सकते क्योंकि अभी भी मेन टेक्निकल लॉन्च होना बचा है, तब तक हमें यहाँ पर शांत रहना होगा। वही दूसरे यहाँ पर हान भी जेनी के साथ बात करने लग जाता है और सभी लोग यहाँ पर हान की बात कर रहे होते हैं कि इतने में उन्हें यहाँ पर मिस्टर जियो की याद आती है। जहाँ पर जियो की एंट्री भी हो जाती है तब सभी के सभी लोग उसे देखते रह जा रहे थे। यहाँ पर आंटी अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है और स्पेशली अपनी बेटी डेज़ी को इंट्रोड्यूस करती है। सभी के सभी लोग तो बस यहाँ पर जियो के साथ एक छोटी सी कोलैबोरेशन करने चाहते थे क्योंकि अगर उनकी कंपनी में उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया तो फिर यहाँ पर उनकी कंपनी बहुत बड़ी हो सकती है। वही दूसरी यहाँ पर डेज़ी सोच रही थी कि चलो अच्छी बात है, यहाँ पर जेनी के हाथों में वो हान लगा है लेकिन मेरे हाथों में तो यहाँ पर जियो लग सकता है। मेरे लिए हमेशा बेस्ट नैनी होते। एंड यहाँ पर वो जियो को अपने आप से इंट्रोड्यूस कराना चाह रही थी लेकिन इतने में यहाँ पर जियो की नज़र जेनी पर पड़ने लग जाती है। तभी यहाँ पर डेज़ी को गुस्सा आता है कि आखिर ये जेनी यहाँ पर अभी भी मेरा लाइमलाइट चुराना चाहती है। वही दूसरी यहाँ पर जेनी जा रही होती है तब यहाँ पर जान मुझको डेज़ी अपना पैर बीच में लगा देती है। जेनी उसके पैरों को नोटिस करती है एंड कहती कोई बात नहीं, अगर तुम यही चाहती हो तो मैं यही करूँगी। जिसके बाद में यहाँ पर वो लड़खड़ाते हुए वाइन गिरा देती है जियो के ऊपर। बस इतना ही नहीं, जहाँ कर यहाँ पर वो उसके ऊपर गिर तक जाती है। डेज़ी का नाटक शुरू हो जाता है। वो कहती है कि जेनी ये तुमने क्या कर दिया, तुमने यहाँ पर 2 मिलियन के डिज़ाइनर लुई विटॉन ड्रेस को ख़राब कर दिया। तुम्हें पता भी है कि ये ड्रेस कितनी ज़्यादा एक्सपेंसिव है और तुमने ये सब कुछ यहाँ पर मिस्टर जियो के साथ किया। लगता है तुम्हें यहाँ पे मिस्टर जियो की रेपुटेशन का कोई अंदाज़ा है ही नहीं। आंटी को बड़ी खुशी हो रही होती है, इसकी वजह से यहाँ पर जियो उस पर गुस्सा जो करेगा। दूसरे यहाँ पर सभी के सभी लोग मिलकर यहाँ पर जेनी को टारगेट करना शुरू कर देते और तो यहाँ पर जिसके बाद में जेनी भी उससे माफ़ी मांगते हुए उसके ड्रेस को क्लीन करने लग जाती है। तब यहाँ पर डेज़ी नोटिस करती है कि जेनी ने यहाँ पर अपना ड्रामा शुरू कर दिया है। जिसके बाद में यहाँ पर वो चली जाती है जेनी के पास में और यहाँ पर उसे धक्का दे देती है। तो इसके बाद यहाँ पर जेनी बड़े ज़ोर से गिरने का नाटक करती है और यहाँ पर सभी के सामने ऐसा सीन क्रिएट करती है कि अभी भी यहाँ पर डेज़ी और उसकी मम्मू से वैसा ही ट्रीट करते। आंटी यहाँ पर मिस्टर जियो से माफ़ी मांगते हैं, कहती है कि माफ़ करना, वो मेरी अडॉप्टिव डॉटर है, हमने यहाँ पर से ज़्यादा मैनर्स तो सिखाए है नहीं। वही दूसरा, आपको यहाँ पर उसकी मदद करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। जेनी यहाँ पर जैसे तैसे उठने की कोशिश करती है और जब उठती है तब यहाँ पर वो जानबूझकर जियो के ऊपर ही गिरती है। जिसके बाद यहाँ पर जियो उसे उठाकर वहाँ से ले जाने लग जाता है। एंड तब यहाँ पर डेज़ी और उसके मामा को बड़ी मिर्ची लगती है और जियो यहाँ पर उसे जब लेकर जा रहा था तब जेनी यहाँ पर उसे देखकर बड़े अच्छा सा स्माइल कर रही थी। इतने में यहाँ पर वो उसे कार में लाकर बैठा देता है। तब यहाँ पर जेनी जियो का थैंक यू बोलने लग जाती है। जियो कहता है कि गेस करो कि मैं सच में जियो या फिर किम हूँ। एंड यहाँ पर वो अपने ग्लासेस को निकाल देता है। जेनी यहाँ पर उसे बोलने लग जाती है कि सेकंड टाइम मैं मिस्टेक नहीं करती, मुझे पता है कि तुम किम हो ना कि जियो हो। जिसके बाद में किम को था कि ठीक है चलो मुझे बताओ कि आखिर तुम्हारा मुझे अप्रोच करने का रीज़न क्या है। जेनी बोलने लग जाती कि रीज़न कोई रीज़न तो है नहीं। किम बोलता कि मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ, रीज़न बता दो तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा, वरना तुम्हें पता है कि मैं किस टाइप का पर्सन हूँ। जेनी बोलती कि ठीक है, एक पेंटिंग का ऑक्शन होने वाला है, मुझे यहाँ पर उस ऑक्शन के टिकट्स चाहिए। किम बोलने लग जाते कि ठीक है, लेकिन ये सब कुछ करने पर मुझे तुमसे क्या मिलेगा। जहाँ पर जेनी उसे अपने क्लोज खींचती है एंड यहाँ पर वो लिप्स पर किस करती है एंड कहती है कि मेरी फर्स्ट किस थी जो कि बहुत वैल्यूएबल है। इतना कहकर वहाँ से वो चली जाती है किम को क्यूरियोसिटी में रखकर, और जेनी यहाँ पर जानबूझकर ऐसा करती है। जितना किम यहाँ पर क्यूरियस होगा, पजल रहेगा, उतना यहाँ पर वो जेनी को लेकर डिज़ायर करने लग जाएगा। इस वजह से दूसरे यहाँ पर जब जेनी घर पर होती है तब यहाँ पर उसकी डैड उसे थप्पड़ मारते एंड कहते कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस इवेंट में जाकर यहाँ पर सभी लोगों के सामने मेरी और मेरी फैमिली की बेइज्जती करने के लिए। जेनी बता रही होती है कि चीज़ यहाँ पर आपको अपनी बेटी डेज़ी से पूछनी चाहिए क्योंकि शुरुआत यहाँ पर डेज़ी ने की थी, मैंने तो यहाँ पर कुछ किया भी नहीं था।
डेज़ी यहाँ पर जेनी को थप्पड़ मारने लग जाती है, कहती कि जो कुछ भी हुआ है तुम्हारी वजह से हुआ है और तुम्हें यहाँ पर मिस्टर ज्यू के सामने इतना नाटक करने की क्या जरूरत थी। तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर ज्यू को एक्वायर कर पाओगे? कभी भी नहीं। तुम्हारे और इस ज्यू में बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर कोई यहाँ पर ज्यू को डिजर्व करता है तो वो सिर्फ और सिर्फ मैं ही हूँ। जेनी यहाँ पर हंसने लग जाती है एंड कहती कि तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर उस ज्यू को डिजर्व करती हो जो कि यहाँ पर तुमसे हाथ तक नहीं मिलाना चाहता था। एक बार और सोच कर देखो। वापस यहाँ पर डेज़ी गुस्से में उसे थप्पड़ मारने वाली थी कि इतने में वहाँ पर उनका स्टाफ आ जाता है और कहता है कि हमें ये इनविटेशन यहाँ पर जियांग फैमिली से आया है और ये इनविटेशन यहाँ पर स्पेशली जेनी के लिए भिजवाया गया था। ये बात जानकर यहाँ पर वो सभी लोग हैरान हो जाते, लेकिन यहाँ पर डेज़ी गुस्से में चली जाते जेनी के कमरे में, जहाँ पर उसे कमरे में जाकर वो उसके सारी की सारी ड्रेसेस को सीधा से काट कर डिस्ट्रॉय कर देती है और जो ड्रेस यहाँ पर जेनी ने अभी अभी पहनी थी वो ड्रेस को भी यहाँ पर वो डिस्ट्रॉय कर देती है। वही दूसरे यहाँ पर कहने लग जाते कि अब मैं भी देखती हूँ कि तुम आखिर मिस्टर जी के साथ में यहाँ पर उस इवेंट में कैसे जा पाती हो, क्योंकि तुम्हारे पास अब यहाँ पर पहनने के लिए कपड़े बचे ही नहीं है। और अगर तुम सोचो कि तुम यहाँ पर कपड़े को परचेज करोगी तो वो तुम कैसे करोगी, क्योंकि तुम्हारे पास तो पॉकेट मनी बची है नहीं। तुम्हें पॉकेट मनी तो हम यहाँ पर देते नहीं है, बस एक यहाँ पर पीस तुम्हारे पास पड़ा हुआ है जो कि तुम्हारा नाइट ड्रेस है। अनटिल एंड अनलेस तुम यहाँ पर अपने सामने सभी को क्लाउन बनाना नहीं चाहती तो तुम वो ड्रेस पहनकर बिल्कुल नहीं जाओगी। जेनी बोलती कोई बात नहीं, तुम मेरी फिक्र मत करो, लेकिन मैं तुम्हें बस इतना बताना चाहती हूँ कि तुम्हारे पास दिमाग बहुत कम है। डेज़ी यहाँ से गुस्से में चली जाती है। यहाँ पर जेनी अपनी फ्रेंड को कॉल लगाती है और अपनी पेंटिंग के बारे में बात करती है कि अपकमिंग डेज में जो ऑक्शन आने वाला है वहाँ पर मुझे अपनी पेंटिंग ऑक्शन में रखनी है। उसकी फ्रेंड कहती है कि फाइनली तुम यहाँ पर रेडी हो गई, तुम देखना सभी के सभी लोग तुम्हारी पेंटिंग के कितनी ज़्यादा क्रेजी है और अगर वो तुम्हारी पेंटिंग को देखेंगे तो सभी के सभी यहाँ पर बेटिंग लगाना शुरू हो जाएंगे, जहाँ पर तुम्हारी पेंटिंग बड़े ही हाईएस्ट प्राइस में आएगी। जेनी बोलती कि ये बात तो मुझे भी पता है, मैं भी यहाँ पर सभी को दिखाना चाहती कि आखिर मैं किस काबिल हूँ और कौन यहाँ पर असल में क्राउन है। साथ ही साथ यहाँ पर वो उसे ड्रेस भी अरेंज करने के लिए कह देती है। वही दूसरे हम यहाँ पर देखते हैं किम को, जो कि यहाँ पर अपने ऑफिस में लगी एक पेंटिंग को कंटिन्यूसली देख रहा था। उस पेंटिंग को देखते हुए यहाँ पर उसे उसके बचपन के फ्लैशबैक्स आ रहे थे, जहाँ पर उसके डैड उसे बहुत मार रहे थे। किम यहाँ पर अपने डैड को समझा भी रहा था कि डैड मैंने सचमुच वो काम नहीं किया, पर उसके डैड उसकी बातों पर एज यूजुअल भरोसा नहीं करते। एकदम यहाँ पर स्टाफ दौड़ी चली आती है, जहाँ पर वो बता रही थी कि सर्जियो की कंडीशन और भी ज़्यादा ख़राब हो रही है। तो वो यहाँ पर सब लोग किम को वहीं छोड़कर चले जाते हैं जियो को अटेंशन देने के लिए। वही दूसरे यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर किम को उसका असिस्टेंट बता रहा होता है कि हमने यहाँ पर इस पेंटिंग की डिज़ाइनर को ढूंढ निकाला है जो कि मिसेस एना है, लेकिन यहाँ पर उसका अता पता कॉन्टैक्ट कुछ पता नहीं लग पा रहा है। बट हाँ, एक चीज़ ज़रूर है, जो यहाँ पर कंटिन्यूसली रिसेंटली ऑक्शंस होने वाले हैं वहाँ पर वो अपनी पेंटिंग को ऑक्शन में रखने वाली है, तो हो सकता है कि उस दिन वहाँ पर वो आए। इस बात को सुनते ही यहाँ पर वो क्यूरियस हो जाता है आना से मिलने के लिए, आना को देखने के लिए। वही दूसरे यहाँ पर ऑक्शन शुरू हो जाती है, जहाँ पर सभी लोग ऑक्शन में होते हैं और हम यहाँ पर जियो को भी देखते हैं, जहाँ पर डेज़ी जाकर उसे ग्रीट करने लगती है। जियो कहता है कि तुम अकेली आई हो, तुम्हारी सिस्टर जेनी यहाँ पर क्यों नहीं है। तब यहाँ पर डेज़ी बताती कि एक्चुअली में यहाँ पर जेनी को मन नहीं था, इसलिए यहाँ पर उसने आने से मना कर दिया। तब सभी के सभी लोग यहाँ पर जेनी को जज करने लग जाते कि आखिर यहाँ पर जेनी कितनी ज़्यादा क्रूअल पर्सन है। यहाँ पर उसे इनविटेशन भिजवाया गया था, उसके बाद भी वो नहीं आना चाहती थी और ये कैसा फालतू सा रीज़न है। तो फिर यहाँ पर वो सभी लोगों को बताने लग जाती है कि आप लोगों को आज जाकर जाने के बारे में पता चल रहा है, जेनी तो यहाँ पर पहले से ही वैसी है। उस दिन भी वहाँ पर वो खुद कह रही थी, लेकिन उसे जानबूझकर सभी के सामने नाटक किया था ताकि आप लोग मेरा मजाक उड़ा सको, मेरी बेइज्जती कर सको। तब सभी लोग कहने लग जाते कि अब हमें समझ आ रहा है कि आखिर यहाँ पर जियांग फैमिली कभी भी जेनी को किसी इवेंट में क्यों नहीं लेकर जाती है और यहाँ पर उसके साथ इतना बुरा बर्ताव क्यों करती है। जेनी यहाँ पर आ ही रही होती है कि डेज़ी उसकी बुराई कंटिन्यू कर रही थी। जेनी उसे कहती कि डेज़ी तुम झूठ क्यों बोल रहे हो, किसने कहा कि मैं यहाँ पर नहीं आने वाली हूँ। तभी के सभी लोग यहाँ पर जेनी को देखने लग जाते हैं, कहने लग जाते कि मानना पड़ेगा यहाँ पर जियान फैमिली की अडॉप्टेड डॉटर कितनी ज़्यादा एलिगेंट नजर आ रही है। वही दूसरी यहाँ पर डेज़ी सोच रही थी कि मैंने तो यहाँ पर इसके सारे कपड़े डिस्ट्रॉय कर दिए, तो ये कपड़ा कहाँ से आ गया। इतने में यहाँ पर जेनी डेज़ी से कहने लग जाती है कि क्या हुआ, तुम यहाँ पर शौक नजर आ रही हो मेरे कपड़ों को लेकर। मुझे अच्छे से पता कि कल तुमने जानबूझकर मेरे कपड़े को डिस्ट्रॉय किया था ताकि मैं यहाँ पर इस ऑक्शन में न आ सकूँ, लेकिन तुमने मेरे यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़े से देखे नहीं थे जहाँ पर मैंने खुद इस कपड़े को बनवाया हुआ है। सभी के सभी लोग अब यहाँ पर डेज़ी की बुराई करते, जेनी का साइड लेते, ये कहते कि लड़की कितनी ज़्यादा कनिंग है, अपनी सिस्टर को लेकर ऐसे ख्यालात रखती है। वही दोस्त यहाँ पर
जियो भी जेनी की बहुत तारीफ करता है और उसे इस ऑक्शन में अपना पार्टनर बनने के लिए कहता है, जहाँ पर डेजी को तो बहुत मिर्ची लगती है और यहाँ पर जेनी रेडी हो जाती है। तो फिर जाकर वो लोग यहाँ पर फ्रंट सीट पर बैठ जाते हैं। दूसरी ओर यहाँ पर होस्ट आ जाता है जहाँ पर वो इवेंट की शुरुआत करने वाला था, लेकिन इतने में यहाँ पर वो लोग उसे रुकने के लिए कहते हैं क्योंकि अभी तक यहाँ पर किम जो नहीं आया था। एंड इतने में यहाँ पर किम आ जाता है, जिसके बाद यहाँ पर जाकर वो हान के बगल में बैठ जाता है। एंड यहाँ पर सभी लोग हैरान हो जाते कि पहली बार ऐसा हुआ है और बहुत टाइम बाद ऐसा हुआ है जहाँ पर दोनों के दोनों भाई एक साथ एक ही इवेंट के अंदर आए हुए हो। एंड उन सभी को लग रहा था कि किम ज़रूर यहाँ पर एना की पेंटिंग खरीदने के लाया होगा। इतने में यहाँ पर जियो बड़े प्यार से किम से बात करने जा रहा था, लेकिन यहाँ पर किम उसे इग्नोर कर देता है एंड जेनी से कहता है कि तुम्हें नहीं लगता इनविटेशन यहाँ पर मैंने तुम्हारे घर भिजवाया था और मैंने भिजवाया था, तो तुम्हें फिलहाल यहाँ पर मेरे साथ मेरे बगल में बैठना चाहिए। जेनी बोलते कि माफ़ करना, इनविटेशन के लिए बहुत बहुत थैंक यू, लेकिन तुम्हारे बगल में ऑलरेडी तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड बैठा हुआ है, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर ये चीज़ करना अप्रोप्रिएट होगा। वही इतने में यहाँ पर जेनी जियो के साथ में अपना वीचैट नंबर एक्सचेंज करती है, तो इतने में यहाँ पर हार्म ड्यूट करा जाता है नंबर एक्सचेंज करने के लिए। एंड यहाँ पर वो कहते हैं कि क्या तुम किम का नंबर एक्सचेंज करना चाहोगी। जेनी बोलती कि ज़रूरत तो नहीं है, ऐसे भी दोनों भाइयों में से एक भाई का नंबर तो मैंने ऑलरेडी ले लिया, और अगर मुझे कुछ हेल्प चाहिए रहेगी या कुछ काम रहेगा तो मैं मिस्टर जियो के पास चली जाऊंगी। ये बात सुनकर यहाँ पर जियो बहुत खुश होता है। वही दूसरी यहाँ पर किम को ये बात सुनकर बहुत गुस्सा भी आता है। वही दूसरी यहाँ पर जेनी ये सब कुछ जानबूझकर करती है ताकि यहाँ पर वो किम को प्रवोक कर सके। दूसरा यहाँ पर होस्ट सभी को बताने लग जाता है कि आज का हमारा मेन ऑक्शन यहाँ पर मिसेस एना की पेंटिंग के लिए हो रहा है। सभी लोग यहाँ पर बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर एना की पेंटिंग प्राइसलेस होती है, उसका रेट यहाँ पर बढ़ता ही चला जाता है जब तक यहाँ पर आदमी पूरा कंगाल ना हो जाए, तब जाकर यहाँ पर वो पेंटिंग उस इंसान के हाथों में आती है। इतने में यहाँ पर स्टेज पर 10 पेंटिंग्स लाई जाती है। होस्ट यहाँ पर सभी लोगों को बताने लग जाता है कि आज के रूल्स यहाँ पर मिसेस एना ने ही सेट की है। सभी लोग खुश हो जाते हैं कि 10 की 10 पेंटिंग है तो कोई भी यहाँ पर कोई भी पेंटिंग ले सकता है, लेकिन वो होस्ट उन सभी को बताता है कि नहीं, इन 10 पेंटिंग में से एक पेंटिंग मिसेस एमा की रियल पेंटिंग है, बाकी के 9 फेक पेंटिंग से बनाई हुई है। अब वो कौन सी रियल पेंटिंग है ये हम आपको नहीं बता सकते, तो रूल्स के अकॉर्डिंग आप सभी को अपनी मर्जी से कोई एक पेंटिंग लेनी होगी। सभी पेंटिंग की कीमत यहाँ पर 10 मिलियन से शुरू होती है। अब वो पेंटिंग फेक है या फिर रियल वो तो आपको एंड में पता चलेगा। सभी लोग इस रूल को सुनकर शॉक हो जाते हैं क्योंकि अगर किसी ने भी यहाँ पर पेंटिंग खरीदी तो 9 लोगों के पास गलत पेंटिंग आ जाएगी, सिर्फ एक ही वो लकी पर्सन होगा जो कि वो पेंटिंग को खरीद पाएगा। अब यहाँ पर जेनी ने जानबूझकर ऐसा इसलिए किया होता है क्योंकि वो अपनी पेंटिंग एक ऐसे पर्सन को देना चाहती है जो कि सचमुच उसकी पेंटिंग को अंडरस्टैंड करता हो, उसे समझता हो। इतने में हम यहाँ पर देखते एक पर्सन को जो कि यहाँ पर पेंटिंग नंबर 4 को खरीदने के लिए रेडी हो जाता है एंड यहाँ पर वो 12 मिलियन की बेटिंग करता है। सभी के सभी लोगों को पेंटिंग नंबर 4 लग रही थी क्योंकि वहाँ पर जो कलर्स यूज़ किए गए थे वो एना अपनी पेंटिंग में ज़रूर यूज़ करती है, इसलिए यहाँ पर वो पेंटिंग उस पर्सन को मिल जाती है। वही दूसरे यहाँ पर जियो होता है जो कि जेनी से पूछा था कि तुम बताओ इनमें से पेंटिंग कौन सी हो सकती है। जेनी यहाँ पर पेंटिंग नंबर 8 लावा वाले पर बताती है, तो इन सभी के सभी लोग यहाँ पर उसे डिसएग्री करते हैं क्योंकि उस पेंटिंग में जो कलर्स यूज़ किए गए थे वो बहुत ही टेक्निकल और डीम कलर्स थे, जो कि एना ऐसे कलर्स का भी यूज़ करती ही नहीं है। तो वो लोग उसे तो बोलने लग जाते हैं कि अडैप्टिव बेटी तो अडैप्टिव ही होती है, ऐसे यहाँ पर तो पेंटिंग्स की भी समझ नहीं है। लेकिन यहाँ पर जियो किसी की भी बातों को नहीं सुनता, यहाँ पर वो इस पेंटिंग पर बैट लगाता है एंड कहता है कि अगर ये पेंटिंग जेनी को पसंद है तो ये यहाँ पर मैं जेनी को देना चाहूँगा। वही दूसरी यहाँ पर डेज़ी कहने लग जाती है, स्पेशली यहाँ पर वो जियो को समझा रही होती है कि ये पेंटिंग यहाँ पर ज़रा से भी मिसेस एना की पेंटिंग लगी नहीं रही है, ऐसे पेंटिंग तो वो कभी किया ही नहीं करती है। एंड यहाँ पर वो ढेर सारी बातें बोलने लग जाती है उस पेंटिंग को लेकर, जहाँ पर जेनी उसे कहती कि देखो मुझे लगता है कि डियर सिस्टर तुम्हें तुम्हारा होमवर्क कर कर आना चाहिए क्योंकि मुझसे ज़्यादा पेंटिंग के बारे में तुम बिल्कुल नहीं जानती हो। इस बात की गारंटी मैं यहाँ पर दे सकती हूँ, और सभी के सभी लोग यहाँ पर न जाने क्यों एना के कलर करेक्शंस पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे। तुम सभी को नहीं लगता कलर के बदले तुम्हें यहाँ पर एना की थीम पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए जो कि लाइफ और डेथ की होती है। ये बात सुनते ही यहाँ पर किम उसका अटेंशन गेन कर लेता है एंड वो सोचे बढ़ जाता है कि आखिर जेनी को इन सभी चीज़ों के बारे में इतना अच्छे से कैसे पता है। वहीं दूसरे यहाँ पर कोई भी लोग उस पेंटिंग में ऑक्शन करने के लिए रेडी बिल्कुल नहीं थे क्योंकि वो पेंटिंग सबसे रिस्की पेंटिंग तो थी। लेकिन यहाँ पर किम उस पेंटिंग का प्राइस सीधा 100 मिलियन बोल देता है, जहाँ पर सभी लोगों को बहुत बड़ा झटका लगता है। तो यहाँ पर जियो बोलने लग जाता है कि किम
तो भी ना, बचपन से लेके अब तक तुम्हें वो सारी चीज़ें चाहिए होती है जो कि मैं खरीदना चाहता हूँ, लेकिन इस बार ओबीडियंट बॉय कर कर इस चीज़ को छोड़ दो। किम यहाँ पर अपनी भाई की बातों को मानने से कम्प्लीटली डिसएग्री करने लग जाता है एंड यहाँ पर वो पेंटिंग उसे 100 मिलियन में मिल जाती है। तेजी यहाँ पर जाने से कहने लग जाते कि तुम घर चलो, यार यहाँ पर तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारी वजह से यहाँ पर ये पेंटिंग की कीमत इतनी बढ़ चुकी है, जहाँ पर तुमने मिस्टर किम का बहुत बड़ा लॉस करवाया, तो डैड तो तुम्हें यहाँ पर अच्छे से सबक सिखाएंगे। जेनी बोलती कि अच्छा, ये तो बाद नहीं पता चला कि डैड मुझे अच्छे सबक सिखाएंगे या फिर तुम्हें। वही दूसरे यहाँ पर सारी की सारी पेंटिंग से बची हुई बिक जाती है और अब फाइनली यहाँ पर टाइम आ जाता है रियल पेंटिंग को रिवील करने का, और वो पेंटिंग नंबर 80 होती है। सभी के सभी लोग शौक थे कि यहाँ पर जेनी ने जो गैस किया था वो सही गैस किया था। इसके बाद में यहाँ पर ये ऑक्शन यहीं पर खत्म हो जाता है, जहाँ पर किम जो अपने असिस्टेंट से पता करने के लिए कह रहा था कि मिसेस आना अगर आई होंगी बैक डोर या फ्रंट डोर, जाकर यहाँ पर पता लगाओ ताकि मैं यहाँ पर उनसे मिल सकूँ। असिस्टेंट वहाँ से चला जाता है कि इतने में वहाँ पर जेनी आ जाती है, जहाँ पर वो उस पेंटिंग को लेकर आई होती है। कहते हैं कि मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस पेंटिंग को यहाँ पर तुम्हें देने के लिए आ जाओ, वरना क्या पता यहाँ पर लोगों की कही हुई बातें सच है कि तुम वो सब कुछ एक्वायर करना चाहते हो जो कि यहाँ पर तुम्हारे भाई पर है। किम यहाँ पर कहने लग जाता है कि वो तो तुम्हें बाद में पता चलेगा, और तुम्हें क्यों लगता है कि इस पेंटिंग के लिए मैं यहाँ पर अपने भाई के साथ रहूँगा। जेनी बोलते कोई बात नहीं, यहाँ पर तुमने मुझे इन्विटेशन दिया था, मैं तुम्हें यहाँ पर ये पेंटिंग देना चाहती हूँ और अब हमारा हिसाब 50-50 हो चुका है। लेकिन अगर फिर भी तुम यहाँ पर मेरे लिए कुछ करना चाहते हो तो बस अपनी सिंसियरिटी दिखाओ। इतना कहकर वहाँ से वो उसे और भी ज़्यादा पजल्ड छोड़कर चली जाती है। वही दूसरे यहाँ पर सभी के सभी लोग जो ऑक्शन में होते हैं वो यहाँ पर मिलकर डिनर करने के लिए बैठते हैं एंड तभी यहाँ पर डेज़ी आ जाती है वाइन लेकर। वो जेनी से कहती है कि माफ़ करना, आज मेरी गलती थी कि मैंने यहाँ पर तुम्हें इतना कुछ कहा और तुम सही थी, तो फिर ऐसे सॉरी, ये ड्रिंक यहाँ पर मेरी तरफ से एक्सेप्ट कर लो। एंड यहाँ पर जेनी उसे एक्सेप्ट कर लेती है। जेनी को पता होता है कि उसकी बहन इतनी तो अच्छी नहीं है जहाँ पर वो सामने से माफ़ी मांगने के लाएगी, तो दाल में ज़रूर कुछ काला है। जिसके बाद वो यहाँ पर एक सिप लेती और उसे डिजीनेस सा फील होने लग जाता है। वो कहते कि माफ़ करना, मुझे यहाँ से जाना होगा, मैं थोड़ा सा रेस्टरूम होकर आती हूँ, मुझे ठीक नहीं लग रहा। तो वो जब वहाँ से जाती है तब यहाँ पर डेज़ी उस वेटर को इशारा करती है, तो वो वेटर भी यहाँ पर जेनी के पीछे जाने लग जाता है, जहाँ पर जेनी यहाँ वहाँ टकराते हुए चल रही थी। दूसरे यहाँ पर देखते हैं किम को, जो कि यहाँ पर ड्रिंक कर रहा था, और ड्रिंक करने के समय यहाँ पर उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ जेनी चल रही थी। जेनी के हर एक मोमेंट जो उसके साथ थे वो सब कुछ याद कर रहा था, और अब तो यहाँ पर वो जेनी को लेकर क्यूरियस होने लग गया था कि जेनी क्या कर रही होगी और वो क्या करती है और वो कैसी है, वो कहाँ उसकी पर्सनालिटी होगी। इतने में यहाँ पर डेज़ी चिल्लाते हुए आ जाते कि मेरी सिस्टर कहाँ पर चली गई। वो लोग कहते कि तुम्हारी सिस्टर तो रेस्टरूम गई थी ना। वो कहते कि नहीं, मैंने रेस्टरूम में चेक किया, वो वहाँ पर है ही नहीं। मैंने तो यहाँ पर कुछ समय पहले उसे वेटर के साथ में अपस्टेयर्स जाते हुए देखा था, कहीं वो वेटर के साथ तो वो लोग कहते कि नहीं नहीं, तुम्हारी फैमिली इतनी बड़ी फैमिली से बिलोंग करती है, आगे तुम्हारी सिस्टर ऐसे क्यों ही कुछ करेगी। डेज़ी बोलती कि तुम सबको पता नहीं है, मेरी सिस्टर की जो हिस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा बुरी है, तुम अगर जानोगे तो फिर सचमुच तुम यहाँ पर बहुत शेमफुल फील करोगे। इतने में यहाँ पर कहने लग जाते कि हाँ, मुझे याद है, मेरी सिस्टर के हाथों पर एक ट्रेसिंग ब्रेसलेट है, जिसे यहाँ पर हम उसे ट्रेस कर सकते, उसे मॉनिटर कर सकते, तो फिर हम जाकर यहाँ पर से देख सकते। तब यहाँ पर किम का ध्यान उन्हीं पर होता है, और किम को अब जाकर समझ आता है कि आखिर जेनी हमेशा से यहाँ पर वो इलेक्ट्रिकल वॉच या ब्रेसलेट क्यों पहनती आई है। जिसके बाद यहाँ पर वो सभी के सभी लोग अपस्टेयर्स चले जाते हैं एंड यहाँ पर स्टाफ भी रूम का की कार्ड लेकर चला आता है। डेज़ी तो बड़ी खुश हो रही थी कि आज से यहाँ पर जेनी की बेइज्जती पक्की है। इतने में जैसे दरवाज़ा खुलता है वो सभी लोग हैरान होते हैं, क्योंकि यहाँ पर वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वो वेटर ही लेटा पड़ा हुआ था। डेज़ी भी यहाँ पर खुद कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर जेनी कहाँ पर चली गई। इतने में जेनी आती है, कहते कि सिस्टर तो मुझे वहाँ पर क्यों ढूंढ रही हो। डेज़ी कहने लग जाती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जेनी कहती कि क्यों, तुम्हें क्या लगा मैं उस वेटर के साथ यहाँ पर उसके बेड पर रहूँगी। वो कहते कि नहीं नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ सोचा नहीं था। जेनी बोलती कि क्यों, ये सारी की सारे पहन के तुम्हारी थी, तो फिर तुम यहाँ पर इतनी ज़्यादा शॉक क्यों नजर आ रही हो। इतने में यहाँ पर वो वेटर बाहर निकल कर आता है, जहाँ पर जेनी डेज़ी को ध्यान से उस वेटर को देखने के लिए कहती है। डेज़ी यहाँ पर मना कर देती है कि वो उसे नहीं जानती है एंड यहाँ पर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जेनी तो बस डिजीनेस का बहाना कर रही थी ताकि वो वेटर यहाँ पर उसके पीछे आ सके, और जब वो उसके पीछे आया था तब जेनी ने यहाँ पर उसे खूब पीटा था। वेटर बोलता कि तुम नाटक कर रही थी। वो कहते कि तुम नहीं, आप कर बात करो, मैं यहाँ पर तुम्हारे स्टैंडर्ड से बहुत ऊंची हूँ। अरे बात उस ड्रिंक की, तो वो ड्रिंक मैंने नहीं बल्कि यहाँ पर मिस्टर जियो ने पिया है। अब तुम खुद ही सोच लो, अगर जियो को यहाँ पर डिजीनेस का फील होता है तब तुम क्या करोगे। वो तो बहुत ही प्रेस्टीजियस फैमिली से बिलोंग करता है, और अगर उसे पता चला कि तुमने उसके साथ ऐसा किया
तो वो तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा। जिसके बाद में यहाँ पर वेटर उससे माफ़ी मांगता है एंड यहाँ पर जेनी उसे बोलती है कि जो मैं करने के लिए कहती हूँ बस उतना ही करो। जिसके बाद में यहाँ पर हम प्रेजेंट में आते हैं। यहाँ पर जेनी उस वेटर को सच सच बताने के लिए कहती है, जहाँ पर वेटर सच सच सभी के सामने सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर देता है कि सब कुछ यहाँ पर डेजी ने उसे करने के लिए कहा था। वही दूसरा यहाँ पर डेजी सभी से कह रही थी कि नहीं, इनकी बातों पर बिलीव बिल्कुल मत करो, ये वेटर और जेनी दोनों के दोनों मिले हुए हैं, जाना मत, दोनों मिलकर मुझे फ्रेम करने की कोशिश कर रहे। तो वह यहाँ पर जेनी बोलने लग जाती कि लगता है यहाँ पर शायद से मुझसे गलती हो गई होगी, मैंने कुछ मिसअंडरस्टैंड कर लिया होगा, वरना मेरी सिस्टर यहाँ पर मेरे साथ ऐसा क्यों करेगी। जियो कहने लग जाते कि तुम यहाँ पर इतने अच्छे से क्यों बात कर रही हो, तुम्हें अच्छे से पता है कि यहाँ पर डेजी ने तुम्हारे साथ क्या करना चाहा और फिर भी तुम यहाँ पर उसकी साइड ले रही हो। जेनी यहाँ पर अच्छा बनने का नाटक कर रही थी और ये सब कुछ यहाँ पर किम को ऑलरेडी पता होता है। वही दोस्तों यहाँ पर जियो सभी के सभी स्टाफ से कहने लग जाता है कि लगता है मैडम डेजी ने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लिया है, तो उन्हें घर जाने की ज़रूरत है। जिसके बाद वो लोग यहाँ पर से डेजी को ज़बरदस्ती वहाँ से निकाल कर लेकर चले जाते हैं। एंड यहाँ पर जियो जेनी से कहता है कि जो हुआ उसे भूल जाओ, रात बहुत हो चुकी है, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। यहाँ पर जेनी कुछ बोलने ही वाली थी कि इतने में वहाँ पर किम आ जाता है, कहता कि नहीं मैं हूँ ना, मैं यहाँ पर जेनी को ड्रॉप कर दूंगा। और अब यहाँ पर ये सब कुछ जेनी के ऊपर होता है कि यहाँ पर वो जियो को चूज करेगी या फिर किम को। यहाँ पर जेनी जियो को थैंक यू बोलती है उसे अकम्पनी करने के लिए थ्रू आउट द ऑक्शन एंड यहाँ पर वो चली जाती है किम के साथ में, जहाँ पर जाते वक्त जियो से कह रहा होता है कि किम मानना पड़ेगा, बचपन से लेकर अब तक तुम्हारी आदत छूटी नहीं है वो सारी चीज़ मुझसे स्टील करने की जो कि मेरे पास है। किम कहता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम्हारी भी आदत कहाँ छूटी है, सारी चीज़ों का ब्लेम मुझ पर डालने के लिए। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। दूसरा यहाँ पर किम जेनी को ड्रॉप कर देता है, जहाँ जेनी उसे थैंक यू बोलती है। किम कहते कि मानना पड़ेगा तुमने वाइन जिस हिसाब से चेंज किया किसी की नज़र तुम पर नहीं लगी है। जेनी बोलती कि हाँ किसी की नहीं, लेकिन तुम्हारी से तुम्हारी नज़रों से यहाँ पर कुछ भी नहीं छुप सकता। एंड ऐसा कहते हुए यहाँ पर वो उसे क्लोज आने लग जाती है, लेकिन वो अपना बैग लेती है एंड कहती है कि तुम ओवर थिंक क्या कर रहे हो, मैं तो बस अपना बैग ले रही थी। किम यहाँ पर उसे कन्फ्रंट करने लग जाता है कि देखो तुम जो कर रही हो वो मुझे भी पता है, तुम यहाँ पर मुझे सेड्यूस करने की कोशिश कर रही हो। जेनी बोलती कि अगर ऐसा होता तो कब का कर चुकी होती। एंड बाद में यहाँ से वो वापस से उसे पजल छोड़कर वहीं पर ऐसी चली जाती है। वही दूसरी यहाँ पर जैसे वो घर पर आती है, यहाँ पर जैसे उसे बहुत सुनाती है एंड उनकी आवाज़ को सुनकर यहाँ पर आंटी भी नीचे उतर जाती है, कहती कि आप दोनों आपस में झगड़ा करना बंद करो, तुम दोनों के दोनों ने यहाँ पर फैमिली के रेपुटेशन को डाउन करके रख दिया है और जब तक यहाँ पर जेनी तुम्हारी शादी की डेट्स नहीं आ जाती तब तक तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती हो। जेनी कहती कि ऐसे भी मैं कहीं जा सकती हूँ, आप लोगों ने मेरे हाथों पर ये बंद बना दिया है, जिस वजह से मैं कहीं पर भी जाऊँ आप लोग मुझे ट्रैक कर सकते हो, तो मैं भागने की कोशिश कैसे कर सकती हूँ। दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं जेनी को जो कि यहाँ पर अपनी फ्रेंड के साथ चली जाती है कुछ शॉपिंग करने के लिए। यहाँ पर उसकी फ्रेंड से कह रही होती है कि आखिर तुम्हारी मॉम ने तुम्हें बाहर आने के लिए अलाउ कैसे किया। तब यहाँ पर जेनी अपने व्रिस्ट पर बंधे इस वॉच को उसे बता रही थी और उसकी फ्रेंड कहने लग जाती है कि तुम्हें पता है ना कि तुम इन चीज़ों के लिए यहाँ पर पुलिस में कंप्लेन भी कर सकती हो, क्योंकि ये तो बेसिक ह्यूमन राइट है, जो चाहे वो वहाँ पर फ्रीली घूम सकता है। जेनी कहती कि बात तो सही कही, लेकिन बेसिक ह्यूमन राइट लेने के चक्कर में मैं अपनी जान दे बैठूंगी, जो कि मुझे फिलहाल नहीं करना है। इतने में यहाँ पर उसकी फ्रेंड उसे कह रही थी कि सच सच बताओ कि आखिर तुम्हारी शादी उस घर में हो रही है या फिर तुम्हारी बहन की। जेनी यहाँ पर से सारी बातें बताती है, जहाँ पर उसकी फ्रेंड को उसके लिए बहुत बुरा लगता है। वो कहते कि आई विश वो दिन यहाँ पर स्किप हो जाए, वो दिन अचानक से गायब हो जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी शादी उस घर में हो जिस घर का लड़का इतना नालायक हो। तुम्हें पता है हर वीक यहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड चेंज होती है और वो तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीडियोस भी शूट करता है, और वो सबसे नालायक निहायत ही लड़का है जो कि तुम्हारे काबिल बिल्कुल भी नहीं है। जेनी बोलते कोई बात नहीं, ये सब कुछ मैं खुद ही देख लूँगी। इतने में यहाँ पर वो बाकी की चीज़ों का फ़ोटो निकालने लग जाती है, तो उसके फ्रेंड उससे उसका रीज़न पूछती है। जिन्नी बोलते कि बस ऐसे मैं ये सब कुछ यहाँ पर किम को दिखाना चाहती हूँ। उसकी फ्रेंड बोलती है कि लेकिन तुम तो यहाँ पर एक दूसरे के विचार पर हो ही नहीं। जेनी बोलती कोई बात नहीं, किम को ये देखकर समझ आ जाएगा कि ये सब कुछ मैंने यहाँ पर जियो के लिए परचेज़ किया, और वो उसे बताने वाला कोई और नहीं बल्कि उसी का जिगरी दोस्त होगा। इतने में हम यहाँ पर हान और किम को एक साथ देखते हैं, जहाँ पर हान उसकी ऑनलाइन पोस्ट को देख लेता है एंड किम से कहता है कि ये देखो जेनी ने यहाँ पर जियो के लिए क्या कुछ नहीं खरीदा है। के बाद ही यहाँ पर कमेंट सेक्शन में तो जियो ने लिखा भी होता है कि येलो वन ज़्यादा ब्राइट हो जाएगा, ब्लू वन शायद से मुझ पर सूट करेगा। वही दूसरा यहाँ पर किम रेड बोल रहा था,
हान कहते कि हाँ हाँ रेड तुम्हारे पर सूट करेगा, लेकिन अफसोस यहाँ पर जियो के लिए चीज़ें खरीदी जा रही है, तुम्हारे लिए नहीं। जैसे यहाँ पर वो किम के हाथ में बटर नाइफ देखता है, वो डर के मारे यहाँ पर अपने स्लीव्स को नीचे करने लगता है एंड कहते कि मैंने जो कुछ भी कहा ऐसे भूल जाना। इतने में हम यहाँ पर किम के हाथों में जेनी के लिपस्टिक को देखते हैं, जो कि वो उसे बस रिटर्न करना चाहता था, लेकिन रिटर्न करने के बहाने यहाँ पर वो उससे मिलना चाहता था। तो फिर यहाँ पर वो हान से जेनी का कॉन्टैक्ट नंबर और इन्फॉर्मेशन पूछने लग जाता है। इतने में यहाँ पर वो उसे वीचैट पर ऐड कर उसे टेक्स्ट भी कर देता है, जहाँ पर जेनी उसके टेक्स्ट को देखती है एंड कहती है क्या हुआ, तुम मुझे डिस्टर्ब करो और मैं यहाँ पर शॉपिंग कर रही हूँ। तब यहाँ पर किम उसे उसकी खोई हुई लिपस्टिक के बारे में बताता है। जेनी कहती है कि ठीक है, वो तुम मुझे यहाँ पर रिटर्न कर सकते हो। मिनी पूछे कि आखिर तुम किससे इतना मुस्कुराकर बात कर रही हो, एंड जेनी यहाँ पर बताती है कि किम से। मिनी कहने लग जाता है कि देखा तुम कितनी स्मार्ट हो, खुद सामने से यहाँ पर किम ने तुम्हें ऐड किया, लेकिन आगे का तुम्हारा प्लान क्या है। जेनी बोलती है कि एक सिंपल सा प्लान है, जहाँ पर मुझे जाओ फैमिली के साथ में वेडिंग को तोड़ना है, उसके बाद मैं यहाँ पर खुद ब खुद सारी चीज़ें देख लूंगी। दूसरा यहाँ पर वह बाहर से पिक करने के लिए आ जाता है, जहाँ पर जेनी उसके फेस को नोटिस करती है। कि मुझसे कहता है कि क्यों, क्या मेरे फेस पे यहाँ पर कुछ लगा है। जेनी कहती कि नहीं, मैं तो बस ये देख रही थी कि अगर तुम्हारे आंखों के नीचे का तिल हटा दिया जाए या फिर उस पर मेकअप लगा दिया जाए, तब तुम यहाँ पर डिट्टो जियो की तरह दिखोगे। ये बात सुनती यहाँ पर किम को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो यहाँ पर जियो जैसा एक्ट करता है। कहता है कि ध्यान से देखो, मैं जियो ही हूँ। जेनी यहाँ पर हंसने लगती है, कहते कि मजाक बंद करो, मैं तुम दोनों के बीच का डिफरेंस अच्छे से बता सकती हूँ। यहाँ पर जियो तुमसे ज़्यादा जेंटल है। जिसके बाद यहाँ पर वो उसे घर ड्रॉप कर देता है। जेनी उसे थैंक यू बोलती है एंड अपना लिपस्टिक वापस मांगती है, बट यहाँ पर किम उसे झूठ बोलता है कि वो लिपस्टिक यहाँ पर घर बुलाया है। जेनी बोलते कोई बात नहीं, लगता है यहाँ पर बाय बोलती मुझे घर की ओर जाना पड़ेगा। जहाँ पर वो बैग्स ले रही थी तब यहाँ पर किम को याद आ रहा था कि जेनी ने तो यहाँ पर जियो के लिए भी शॉपिंग की है, लेकिन यहाँ पर जाते समय वो उसे बैग दे ही नहीं रहा था। जेनी समझ जाती कि वो घर के अंदर आना चाहता है। वो कहती कि तुम चाहो तो अंदर आकर पानी या कॉफ़ी ज़रूर पी सकते हो। जिसके बाद वो कहता है कि ठीक है, तुम इतना बोल रही हो तो मैं अंदर आ ही जाता हूँ। एंड जेनी यहाँ पर उसके इस बिहेवियर पर हंसने लगती है। मैं यहाँ पर वो उसके लिए पानी लेकर आ जाती है, जहाँ पर वो स्पेशल बैग वो उसके हाथ से ले लेता है एंड कहता है कि लगता तुम ये गिफ्ट किसी स्पेशल पर्सन के लिए लाया है। आखिर तुम ये गिफ्ट यहाँ पर किसको देना चाहती हो। जेनी को पता होता है कि वो गिफ्ट यहाँ पर उसने किम के लिए लाया है, लेकिन वो ये बात बताना नहीं चाहती थी। इतने में वो उसे कहती कि देखो अब ये तुम्हारे हाथों में, तो तुम इसे रखो और तुम यहाँ से जा सकते हो। जहाँ पर वो उसे डोर तक ड्रॉप कर रही थी, लेकिन इतने में यहाँ पर वो पीछे मुड़ता है, जहाँ पर वो उसे टेबल के अगेंस्ट लेकर चला जाता है और यहाँ पर उसके बड़े क्लोज हो जाता है, जहाँ पर उससे वो बॉक्स ओपन करने के लिए कहता है। जेनी यहाँ पर वो बॉक्स ओपन करती है और उसके अंदर वही रेड टाई होती है जो कि यहाँ पर किम को अच्छी लगी थी। तो फिर यहाँ पर वो अपनी टाई निकालने लग जाता है। वही दोस्तों यहाँ पर वो उतने में रुकता नहीं है। यहाँ पर वो उस चीज़ को देखकर बहुत खुश और इम्प्रेस होता है और यहाँ पर जेनी को वो टाई पहनाने के लिए कहता है। जेनी साफ साफ मना कर देती है, कहती कि मैं क्यों पहनाऊँ, तुमने तो बस बॉक्स को ओपन करने के लिए कहा था। वो कहता है कि ठीक है, लगता है तब तक मुझे यहीं पर रुकना पड़ेगा। जिसके बाद यहाँ पर जेनी उससे वो टाई पहनाने लग जाती है। वही दूसरे यहाँ पर वो उससे पूछता है कि सच सच बताओ कि आखिर तुमने ये टाई किसके लिए खरीदा। एंड यहाँ पर वो एक्सपेक्ट करता है कि वो उसका नाम कहेगी, लेकिन यहाँ पर जेनी जियो का नाम बोल देती है, जो सुनते ही यहाँ पर किम को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो कहते कि आखिर जियो ही क्यों, अगर ये जियो के लिए तो फिर ये टाई तुमने मुझे क्यों पहनाया। जेनी कहते कि तुमने कहा था, लेकिन कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर जियो को कोई और गिफ्ट दे दूंगी। ऐसे भी जियो सबसे प्रेस्टीजियस पर्सन है जिससे मैं यहाँ पर क्लोज हो सकती हूँ। किम कहते कि इसका मतलब ये है तुम्हारे लिए आइडेंटिटी बहुत मैटर करती है। वो कहते कि हाँ, अगर वो जियो की हो तो बहुत ज़्यादा। इतने में यहाँ पर किम वहाँ से नाराज होकर चला जाता है, जहाँ पर उसके जाने के बाद जेनी यहाँ पर अपनी फ्रेंड को कॉल करती है और उससे यहाँ पर किम को और जी को उसके वेडिंग का इनविटेशन देने के लिए बोल देती है। तो उसे यहाँ पर किम बैठ कर जाने के बारे में सोच आता है, जहाँ पर हान दौड़ा चला आता है। गेस करो कि कौन सी न्यू गॉसिप आई है। यहाँ पर तो किम को कुछ इंटरेस्ट नहीं होता और यहाँ पर हान उसे बताता है कि जेनी की शादी होने वाली है, वो भी उस लफंगे जाओ के साथ में। ये बात जानती यहाँ पर वो हैरान रह जाता है और यहाँ पर वो जाओ फैमिली को पर्सनली इन्फॉर्म करता है कि मैं शादी को पर्सनली वहाँ पर आकर अटेंड करूँगा। जिसके बाद में हम यहाँ पर देखते जेनी को, जो कि यहाँ पर ड्रेसिंग रूम में रेडी हो रही थी। जेनी ने यहाँ पर व्हाइट गाउन के बदले ब्लैक गाउन पहना था, जो कि यहाँ पर उनके रिचुअल में मरने के समय पहनते हैं। आंटी यहाँ पर उसे वार्निंग दे रही थी कि ध्यान रहे, अगर तुमने आज कुछ भी यहाँ का वहाँ किया तो तुम सच में जिंदा नहीं बचोगी। इतने में यहाँ पर जाओ आता है, जो जेनी को देखते यहाँ पर बस नाइट स्पेंड करने के बारे में सोचता है एंड कहता है कि टाइम से आ जाना, और वहाँ से स्मोक करता हुआ चला जाता है।
जैसे जेनी बाहर निकलती है यहाँ पर जीव आ जाता है। कहता है कि आखिर तुम शादी के लिए अग्री कैसे कर रही हो, वो भी यहाँ पर इस जाओ के साथ में। यहाँ पर जेनी उसे समझा रही होती कि मैं उनकी अडॉप्टिव डॉटर हूँ, उन्होंने यहाँ पर मुझे इसी मोटिव से अडॉप्ट किया था जहाँ पर मैं उन्हें ना नहीं कह सकती हूँ। जीव कहते कि लेकिन तुम यहाँ पर उन्हें समझा तो सकती थी। वो कहते कि मैंने बहुत कोशिश की लेकिन यहाँ पर मेरा हक कुछ नहीं बनता है, बट क्या तुम मुझे यहाँ से लेकर जाओगे। एकदम यहाँ पर जाओ आ जाता है। कहता है कि लगता है यहाँ पर मिस्टर जीयू मेरे वाइफ में कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट रखते हैं। इतने में सभी के सभी लोग यहाँ पर आने लग जाते, जहाँ पर जाओ बोलने लग जाता कि क्यों तुम कुछ कहना नहीं चाहते। यहाँ पर जीव जेनी को हेल्प करने के बदले उसे सॉरी बोलकर वहाँ से चला जाता है। जेनी को ज़्यादा सरप्राइज फील नहीं करती क्योंकि उसे पता था कि यहाँ पर जीव ऐसा ही है। वो एक आइडेंटिकल पर्सन है जहाँ पर उसे उसकी रेपुटेशन कुछ ज़्यादा ही प्यारी है, लव से भी ज़्यादा और फैमिली से भी ज़्यादा। दूसरा यहाँ पर उस वेडिंग की शुरुआत हो जाती है जहाँ पर उन्हें एक साथ ड्रिंक करना होता है। जेनी रेडी नहीं थी बट यहाँ पर जॉर्ज पर गुस्सा करने लग जाता है, जिसके बाद यहाँ पर जेनी को उसके साथ ड्रिंक करना ही पड़ता है। इतने में यहाँ पर टाइम आ जाता है जहाँ पर उन दोनों को अपने रिंग्स एक्सचेंज करनी थी एंड जेनी यहाँ पर एक स्टैचू की तरह खड़ी हो जाती है क्योंकि वो ऑफ कोर्स यहाँ पर एक फेक मैरिज भी उसके साथ नहीं कर सकती है, सभी को बस दिखाने के लिए। इतने में यहाँ पर जाओ को बहुत गुस्सा आता है कि तुम एक अडॉप्टिव डॉटर हो, तुम्हें यहाँ पर खुश होना चाहिए कि तुम यहाँ पर इतनी बड़ी फैमिली में शादी कर रही हो, लेकिन तुम यहाँ पर घमंड दिखा रही हो। और यहाँ पर वो वाइन की बोतल उठाकर जेनी के ऊपर मारने वाला था, लेकिन इतने में यहाँ पर किम आ जाता है जो आते ही यहाँ पर उस बॉटल को बुलेट से तोड़ देता है और यहाँ पर जेनी के पास चला आता है। तब यहाँ पर जाओ को लग रहा था कि वो जी हुई है तो उसके बाद वो चिल्लाने लगता है, लेकिन असिस्टेंट बताता है कि तुम्हें पता है कि तुम उसके ट्विन भाई से बात कर रहे हो जो कि ड्रैगन किंग किम है। ये सुनते ही यहाँ पर वो नील डाउन करते हुए माफ़ी मांगता है और यहाँ पर अपनी आंखों को बंद कर लेता है। वही दूसरी यहाँ पर जेनी को किम उसका लिपस्टिक वापस लौटा देता है। कहता है कि वो मुझे लिपस्टिक आज जाकर घर पर मिली तो सोचा कि तुम्हें आकर यहाँ पर रिटर्न कर दूँ। एंड जेनी को पता होता है कि वो लिपस्टिक रिटर्न करने नहीं बल्कि यहाँ पर जेनी को इस शादी से बचाने के लाया है, जिसके बाद में यहाँ से वो जेनी को लेकर वहाँ से चला जाता है और जेनी भी यहाँ पर बहुत खुश होती है। उसके पीछे जाने तो वाला था लेकिन वो उससे यहाँ पर उसे रोक लेता है। जाओ कहता है कि माना कि वो ड्रैगन किंग है, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि वो यहाँ पर किसी के ब्राइड को चोरी कर कर भाग जाएंगे, बट यहाँ पर वो ये बात किसी को बोल नहीं पाता। वही दूसरी यहाँ पर डेजी होती है जो कि जाकर यहाँ पर घर पर सभी को सभी बातें बताने लग जाती। तब यहाँ पर आंटी फुली कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर यहाँ पर जेनी उस किम को कब से जानती आ रही है और यहाँ पर जेनी ने ऐसे क्या कर दिया कि किम ने यहाँ पर उसकी ऐसी हेल्प की है। दूसरा यहाँ पर जेनी ने कुछ ज्यादा ड्रिंक कर लिया होता है जहाँ पर किम उसे उठाकर घर चला जाता है और जब यहाँ पर वो उसे कमरे से जाने वाला था तब यहाँ पर जेनी उसके हाथ को पकड़ लेती है और उसे यहाँ से जाने देती नहीं। तब यहाँ पर किम उसके बहुत क्लोज हो जाता है। यहाँ पर वो उसे किस करने की सोचता है लेकिन खुद ब खुद यहाँ पर पीछे हट जाता है क्योंकि जेनी फिलहाल यहाँ पर सोच रही थी। फिर बाद में वो वहाँ से खुद ही चला जाता है। दूसरा यहाँ पर मॉर्निंग हो जाती है जहाँ पर जेनी को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर यहाँ पर वो कैसे आ गई और उसका सर भी यहाँ पर पेन कर रहा था। इतने में यहाँ पर वो किम को देखती है जहाँ पर किम को देखकर वो सोच पड़ जाती है कि कल रात ड्रिंक करने के बाद मैंने यहाँ पर कुछ ऐसा वैसा ना कर दिया हो। इतने में असिस्टेंट यहाँ पर आकर जेनी के लिए ड्रेस और ब्रेकफास्ट देकर चला जाता है जहाँ पर ज़्यादा बकबक करने वाली जेनी अब तो एकदम शांत हो चुकी थी। इतने में यहाँ पर किम उसे नीचे ब्रेकफास्ट करने के लिए बुला रहा था जहाँ पर जेनी उसे पूछ लेती है कि कल रात को आखिर यहाँ पर हुआ क्या था। तब यहाँ पर किम बढ़ा चढ़ा कर उसे सारी बात बता रहा था। जेनी यहाँ पर उसे सॉरी बोलने लग जाती है क्योंकि ड्रिंक करने के बाद यहाँ पर उसने क्या कुछ किया होता उसे खुद जो याद नहीं होता। किम कहने लग जाता है कोई बात नहीं, लेकिन क्या करे, अब तुमने इतना कुछ कर दिया है तो मेरा क्या होगा। जेनी बोलते कि नाटक मत करो, मैंने ऐसे वैसे भी कुछ नहीं किया, मैंने माना कि क्रेजी बिहेवियर किया होगा लेकिन ये सब कुछ तुम ज़्यादा ही बोल रहे हो। वही इतने में यहाँ पर जेनी को कॉल आता है जहाँ पर मिनी उसे बता रही थी कि किसी ने यहाँ पर तुम्हारी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए बहुत भारी भरकम पेमेंट की है। तब जेनी यहाँ पर चली जाती है मिनी से मिलने के लिए एंड तब यहाँ पर हम देखते हैं डेजी को जो कि अपने फ्रेंड्स के साथ में जानबूझकर उसी रेस्टोरेंट में आई होती है। यहाँ पर उसने जेनी का पता उस प्रेस से निकाला होता है। जेनी यहाँ पर रेस्टोरेंट से बाहर आती है जहाँ पर डेजी के फ्रेंड उसे देख लेती है एंड जाकर यहाँ पर डेजी को बताने लग जाती है। दूसरे यहाँ से वो उसे बढ़ा चढ़ाकर सारी फ्रेंड्स को अपनी बात बताने लग जाती है। साथ साथ उनके फ्रेंड्स को ये भी पता होता है कि किस तरीके से यहाँ पर वो जाओ की शादी को तोड़कर वहाँ से जा चुकी थी। इतने में यहाँ से मिनी और जेनी चले जाते हैं जहाँ पर जेनी जब जा रही थी तब डेजी के फ्रेंड्स यहाँ पर उसे किडनैप करके कार में बैठा कर ले चली जाती है। ये सब कुछ यहाँ पर फटाक से मिनी देखकर फोटोज निकाल लेती है एंड तुरंत यहाँ पर किम को वो फोटो सेंड कर देती है और साथ साथ यहाँ पर कार का पीछा भी करने लग जाती है। लेकिन यहाँ पर वो इन द मिडल ट्रेस भूल जाती कि आखिर वो कार कहाँ गई थी। यहाँ पर उसकी फ्रेंड उसे बोल रही थी कि हम कुछ ज़्यादा ही कर रहे हैं
बट दूसरी वाली यहाँ पर तो बिल्कुल नहीं डर रही थी। कहती कि जाने भी तो ना, हम यहाँ पर जाओ को बुलाएंगे और जाओ को एक बहुत अच्छा सरप्राइज देंगे। के बाद में वो लोग यहाँ पर जनी को लेकर होटल चले जाते हैं और यहाँ पर जाओ को भी बुलाते। जा यहाँ पर उन्हें ये सब कुछ करता देख बहुत खुश हो जाता है। कहते कि मानना पड़ेगा, मैं अपने डैड से बात कर तुम्हारी कंपनी में रिवॉर्ड भिजवा दूंगा। जैसे ही यहाँ पर जनी थोड़ा सा होश में आने लगती है, वैसे यहाँ पर जा उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है अपना बदला निकालने के लिए। जनी यहाँ पर पूरी कोशिश करते ताकि यहाँ पर वो उसे अपने आप से दूर कर सके। वही दूसरे रिश्ते में किम आ जाता है जो आकर यहाँ पर जाओ को बहुत मारता है। जाओ यहाँ पर उसका ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रहा था, बट किम उससे कहता है कि तुम गलत हो, तुम गलत इंसान को यहाँ पर मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हो। उसे कहाँ कहाँ टच किया वो सब कुछ मुझे बताओ। इतने में मिनी आती है जो जनी को लेकर बाहर चली जाती है एंड यहाँ पर किम जाओ का काम वहीं पर खत्म कर देता है। जैसे ही वो बाहर आता है उसके पूरे बॉडी पर यहाँ पर खून लगा होता है एंड जनी भी यहाँ पर बेहोश हो जाती है। जिसके बाद वो लोग उसे लेकर घर चले जाते हैं। यहाँ से वो मिनी को जाने के लिए कहता है। दूसरे जनी जैसी होश में आती है वो उसे थैंक यू बोलकर वहाँ से जा रही होती है। किम कहता है कि अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो तुम सेफ रहोगी, वरना आज रात तुम्हें डर नहीं लगेगा। जनी बोलती कि नहीं, इन सब चीज़ों की तो मुझे बचपन से आदत है। आज जो कुछ भी हुआ वो बस एक नॉर्मल सी चीज़ थी मेरी लाइफ के लिए। ये सुनते ही यहाँ पर किम जाकर उसे हक करने लग जाता है, क्योंकि आखिर यहाँ पर जनी ने के साथ क्या कुछ हुआ होगा जो कि यहाँ पर जनी इन सभी चीज़ों को नॉर्मलाइज कर रही है। दूसरे यहाँ पर घर पर हम देखते हैं आंटी को जो कि डेजी को, दोनों के दोनों यहाँ पर बहुत ज़्यादा डरे हुए होते। यहाँ पर आंटी कहते कोई बात नहीं, तुम कल जाकर यहाँ पर जनी से बात कर लेना, अभी भी वो ब्रेसलेट यहाँ पर उसी के हाथ में होगा। नेक्स्ट मॉर्निंग यहाँ से जनी जा रही होती है जहाँ पर डेजी उससे बात करने के लिए आ जाती है अपनी मम्मा के साथ में। यहाँ पर किम उसे पिक करने के लिए आने वाला था। इतने में यहाँ पर आंटी और डेजी बातें करने लग जाता है जहाँ पर जनी को बात नहीं करना था। आंटी तो अभी यहाँ पर उसे बड़े प्यार से बेटी बुला रही होती है। जनी बोलती कि अरे वाह, आपको अब जाकर याद आ रहा है कि मैं भी आपकी बेटी हूँ, ठीक डेजी की तरह। आंटी बोलते कि देखो जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ, ऐसे भी वो तुम्हारी सिस्टर ही है और तुम्हें तो पता ही है, भाई बहन हो, भाई भाई हो या फिर बहन बहन हो, वो लोग आपस में इसी तरीके से झगड़ते ही है। और डेजी यहाँ पर खुद तुमसे माफ़ी मांगेगी। जनी कहती कि जो करना है करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं फ़िलहाल यहाँ से जा रही हूँ। बट यहाँ से डेजी उसे जाने नहीं देती है, कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ पर बात ख़त्म करे बगैर नहीं जाने दे सकती हूँ। जनी बोलती कि छोड़ दो वरना ठीक नहीं होगा। एंड यहाँ पर डेजी मानती नहीं है तो जनी उसे थप्पड़ मार देती है, जहाँ पर डेजी को बहुत गुस्सा आता है। एकदम यहाँ पर किम आ जाता है जहाँ पर जनी नाटक करना शुरू करती है। किम कहते कि मारना पड़ेगा, तुम एकदम भीगी बिल्ली की तरह आग कर रही हो। जिसके बाद में यहाँ पर वो जनी का हाथ पकड़ कर डेजी को एक और थप्पड़ मारता है। डेजी कहती कि लेकिन शुरुआत यहाँ पर जनी ने की थी। तो किम कहता कि ठीक है ये लो तुम मेरे गाल पर मार लो, लेकिन यहाँ पर डेजी उसे ऑफ कोर्स नहीं मार पाती है। दूसरे यहाँ पर किम जो होता है जनी को जाकर कार में बैठने के लिए कहता है। हाँ यहाँ पर वो आंटी को और डेजी को क्लियरली कह देता है कि नेक्स्ट वीक तुम्हारे घर पर एडॉप्शन पेपर चले जाएंगे, चुपचाप साइन कर देना विदिन 24 आवर्स। और अगर मुझे पता चला कि तुम कोई नखरे कर रहे हो तो ध्यान रखना, मेरी लिस्ट लिख लेना कि अगर मैंने कितने लोगों को इस दुनिया से उठा दिया, और जब मैं चीज़ कहता हूँ तो मैं कर कर भी दिखाता हूँ। आंटी कहती कि लगता तुम्हें पता नहीं है, जनी कहीं पर भी हो हम उसका पता कैसे भी लगा सकते हैं। किम यहाँ पर उन्हें वो डिवाइस दिखाता है, कहता है कि इस मदद से। वो लोग हैरान हो जाते कि आखिर यहाँ पर किम ने इस ब्रेसलेट को कैसे बाहर निकाला। किम कहने लग जाता कि गलत इंसान से पंगा ले रहे हो, तुम मुझे यहाँ पर टेक्नोलॉजी के बारे में सिखाओगी। अभी वार्निंग दे रहा, सुधर जाओ वरना मुझे यहाँ पर बहुत मजा आता है लोगों को तड़पता देख। इतना कहकर वहाँ से वो चला जाता है। दूसरे यहाँ पर दोनों मिलकर अपने डेट पर जाते हैं, यानी कि सिंपल सा लंच करने के लिए, जहाँ पर जनी उसे कह रही थी कि अगर तुम मेरी इतनी हेल्प क्यों करना चाहते हो, तो फिर यहाँ पर वो उसे कहने लग जाता है ताकि मैं यहाँ पर फ्यूचर में तुम्हारा फ़ायदा उठा सकूँ। एंड जानी यहाँ पर हंसने लग जाती है क्योंकि उसे पता होता है यहाँ पर किम के पास वो सारी चीज़ है और ऐसी एक भी चीज़ नहीं है जिस चीज़ के लिए यहाँ पर वो उसका फ़ायदा उठाएगा। इतने में यहाँ पर वो उसे घर ड्रॉप करने के लिए जाता है जहाँ पर उन दोनों के बीच में किस हो जाता है। एंड यहाँ पर सबसे ज़्यादा शायद तो किम यहाँ पर फील कर रहा था। दूसरे यहाँ पर वो सभी लोग चले जाते हैं क्लब में, जहाँ पर वो लोग ट्रुथ एंड डेयर का गेम खेलना शुरू कर देते हैं। और जैसे यहाँ पर बॉटल स्पिन होता है वो यहाँ पर किम के पास जाता है, तो सभी को ये चीज़ बोरिंग लगने लगती है क्योंकि कोई भी यहाँ पर किम को ना कुछ डाइट देता है ना कोई क्वेश्चन पूछता है। जनी बोलते कि इस बार ऐसा नहीं होगा, किम भी यहाँ पर इक्वली पार्टिसिपेट करेगा। जहाँ पर हान किम का क्वेश्चन पूछते कि तुम्हारी लास्ट किस कब थी, और ये बात सुनते यहाँ पर जनी को तो खांसी आने लग जाती है। जहाँ पर किम उसे अपनी लास्ट किस के बारे में बड़ी पैशनेटली बताता है। इतने में यहाँ पर लोग ड्रिंक कर एंजॉय करते हैं, फिर घर चले जाते हैं, जहाँ पर जनी और बीच किम की क्लोजनेस कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है।
किम यहाँ पर जेनी को माफ ना भी बोलता है, लेकिन जेनी खुद यहाँ पर नहीं रुकती। वो उसे कहती है कि मुझे पता है कि मैं क्या कर रही हूँ। तो इसके बाद ये केस यहाँ पर पूरे मेकअप में बदल जाता है। दोस्तों यहाँ पर जेनी जैसे नेक्स्ट मॉर्निंग मिनी के पास जाती है, मिनी यहाँ पर उसकी नेकी हेकी को देखकर समझ जाती है कि लास्ट नाइट यहाँ पर किम और किम के बीच में बहुत कुछ हुआ है। बट यहाँ पर वो जेनी से बस एक सवाल पूछती है कि क्या वो किम को लेकर यहाँ पर सीरियस है। एंड यहाँ पर जेनी किम को लेकर सचमुच सीरियस होती है। ये सब कुछ यहाँ पर देखकर डेजी बहुत जेलस फील कर रही थी। तो वो यहाँ पर चली जाती किम के पास में, उसे प्रोवोक करने के लिए, उसे समझाने के लिए कि जेनी यहाँ पर सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल करिए। वो हमारी फैमिली से एस्केप करना चाहती थी, इसलिए यहाँ पर उसने तुम्हें अप्रोच किया था। दूसरे यहाँ पर वो उसे उसके अब्रॉड वाले स्कीम के बारे में बता रही थी, जहाँ पर जेनी सब कुछ खत्म होने के बाद में सीधा अब्रॉड जाकर अपनी स्टडीज को कंप्लीट करना चाहती थी। ये सब कुछ देखकर तो यहाँ पर किम ज़्यादा हैरान नहीं होता। इतने में यहाँ पर जेनी आ जाती है, जहाँ पर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। जेनी ने यहाँ पर किम को ऑलरेडी कन्फेस कर दिया था कि शुरुआत से यहाँ पर जेनी ने किम को सिर्फ काम के लिए अप्रोच किया, लेकिन धीरे धीरे ये चीज़ यहाँ पर उसके इमोशन से बदल जाएगी, उसे खुद नहीं पता था। जहाँ पर वो किम को ही अपना फैमिली मानने लग गई है, लेकिन यहाँ पे अब्रॉड जाने वाली बात किम को बिल्कुल नहीं पता थी। इतने में यहाँ पर डेजी को वो लोग वहाँ से बाहर धक्के मारकर निकल देते हैं। एंड जेनी यहाँ पर अब्रॉड जाने वाली बात आज जाकर उसे बता रही थी। किम यहाँ पर उसकी बातों से बिल्कुल अपसेट नहीं था। अपसेट तो वो बस इस बात से था कि उसे जेनी से दूर रहना पड़ेगा। फिर बाद में हम यहाँ पर 5 इयर्स के बाद का सीन देखते, जहाँ पर जेनी आ जाती है किम को सरप्राइज देने के लिए, और असिस्टेंट यहाँ पर किम को ऑलरेडी बता भी देता है कि मैडम यहाँ पर वापस आ चुकी है, आखिर आप उन्हें पिक करने के लिए नहीं जाएंगे। तब किम यहाँ पर दौड़ा चला जाता है। जेनी उसे देखकर थोड़ी सी सैड होती है कि मैं तो तुम्हारे ऑफिस आने वाली थी। किम कहता है कोई बात नहीं, मैं ही यहाँ तक आ गया। एंड बाद में यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को हग करने लग जाते, जहाँ पर जेनी किम के साथ अपनी लाइफ का न्यू चैप्टर शुरू करने वाली है। और ये ड्रामा यहाँ पर इसी के साथ खत्म हो जाता है।